प्रथम अध्याय के तृतीय बल्ली के तीसरे और चौथे मंत्र को सुनते हैं। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयां स्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। हे नचिकेता, तुम जीवात्मा का तो रथ का स्वामी, उस पर बैठकर चलने वाला समझो और शरीर को ही रथ समझो, तथा बुद्धि को सारथी रथ को चलाने वाला समझो और मन को ही लगाम समझो। ज्ञानी जन इस रूपक में इंद्रियों को घोड़े बतलाते हैं और विषयों को उन घोड़ों के विचरने का मार्ग बतलाते हैं, तथा शरीर, इंद्रिय और मन इन सबके साथ रहने वाला जीवात्मा ही भोगता है, यूँ कहते हैं। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है, जीवात्मा परमात्मा से बिछड़ा हुआ है। अनंत काल से वह अनवरत संसार रूपी विहर वन में इधर उधर सुख की खोज में भटक रहा है। सुख समझकर जहाँ भी जाता है वही धोखा खाता है, सर्वथा साधनहीन और दयनीय है। जब तक वह परम सुख स्वरूप परमात्मा के समीप नहीं पहुँच जाता, तब तक उसे सुख शांति कभी नहीं मिल सकती। उसकी यह दयनीय दशा को देखकर दया में परमात्मा ने उसे मानव शरीर रूपी सुंदर सर्व साधन संपन्न रथ दिया, इंद्रिय रूप बलवान घोड़े दिए, उनके मन रूपी लगाम लगाकर उसे बुद्धि रूपी सारथी के हाथों में सौंप दिया और जीवात्मा को उस रथ में बैठाकर उसका स्वामी बनाकर यह बतला दिया कि वह निरंतर बुद्धि की प्रेरणा करता रहे और परमात्मा की ओर ले जाने वाले भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम आदि के श्रवण, कीर्तन, मनन आदि विषय रूप प्रशस्त और सहज मार्ग पर चलकर शीघ्र परमात्मा के धाम में पहुंच जाए। जीवात्मा यदि ऐसा करता तो वह शीघ्र ही परमात्मा तक पहुंच जाता, परंतु वह अपने परमानंदमय भगवत भक्ति रूप इस महान लक्ष्य को मोहबस भूल गया। उसने बुद्धि को प्रेरणा देना बंद कर दिया, जिससे बुद्धि रूपी सारथी असावधान हो गया। उससे मन रूपी लगाम को इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़ों की इच्छा पर छोड़ दिया। परिणाम यह हुआ कि जीवात्मा विषय प्रवण इंद्रियों के अधीन होकर सतत संसार चक्र में डालने वाले लौकिक शब्द, स्पर्श आदि विषयों में भटकने लगा। अर्थात वह जिन शरीर, इंद्रिय, मन के सहयोग से भगवान को प्राप्त कर सकता, उन्हीं के साथ युक्त होकर वह विषय विष के उपभोग में लग गया। मनुष्य के पास शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं, बुद्धि है, यही उसका संपूर्ण व्यक्तित्व है, यह इसका संपूर्ण जीवन है। शरीर में जीव रहता है, आत्मा रहती है, यानी जीवात्मा रहती है। जीवात्मा जो करती है वह इंद्रियों के माध्यम से करती है और बुद्धि के माध्यम से करती है, मन के माध्यम से करती है और शरीर के माध्यम से करती है। लेकिन यह बात किसी को समझ में नहीं आती। जैसे कोई रथी पर सवार है और सो गया, या रथ में मौज मजे कर रहा है, चला कौन रहा है उस रथ को? सारथी यानी बुद्धि। घोड़े कौन है? इंद्रियां। लगाम कौन है? मन। और बुद्धि के अधीन मन है। लगाम को खींचता है बुद्धि, इंद्रियां हैं घोड़े। तो बुद्धि के मनमानी के कारण रथ भटका हुआ है, यानी व्यक्तित्व उसका भटक गया है। मन, इंद्रियां, बुद्धि सभी बहके बहके चल रहे हैं। आत्मा तो रथी है, रथ भटका हुआ है। आत्मा तो सो गई है, सुप्तावस्था में है। तो मूल बात है कि जीवात्मा को सजग और सचेष्ट रहना चाहिए। अगर सजग और सचेष्ट रहेगा तो बुद्धि उसको प्रेरित नहीं करेगी, वो बुद्धि को प्रेरित करेगा, बुद्धि को सही मार्ग बताएगा। और वो रथी को मालूम है कि कहाँ जाना है, सारथी को थोड़े मालूम है कि कहाँ जाना है। सब कुछ भटकन में भटक रहा है। न तो घोड़े, न लगाम, न सारथी सही दिशा में चल रहे हैं, यानी न तो इंद्रियां, न तो मन, न तो बुद्धि सही काम कर रही है। तो ये रथ भाग गया। रथी यानी आत्मा बुद्धि को सजग करे, कहाँ जाना है बताए, तब बात बनेगी। ये जीवात्मा को पूछना चाहिए कि कहाँ जा रहे हो। यात्री सोचता है कि जहाज में बैठ गए, वो पूछता ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं, और जहाज डूब रहा है, अब सोच रहा है कहाँ जाए, इसलिए सब गड़बड़ा रहा है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कि अपनी आत्मा का उद्धार खुद करो, भरोसे में मत रहो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा को हमेशा सजग, सचेत और होशपूर्वक रहना चाहिए। उसको बुद्धि पर अंकुश लगाना चाहिए, मन पर अंकुश लगाना चाहिए। बुद्धि उसकी मार्गदर्शिका नहीं है, वो बुद्धि का मार्गदर्शक है। बुद्धि को प्रेरित करना चाहिए मन को कि वह लगाम सही से पकड़े रहे, ताकि इंद्रियां नामक घोड़े सही चल सके। रथी को विश्वसनीय होना चाहिए, यानी बुद्धि को प्रकाशित होना चाहिए। धियो यो न प्रचोदयात्, धी तत्व जब प्रकाशित होगा तब बात बन जाएगी। धी तत्व गड़बड़ाया तो बात नहीं बनेगी। जब मनमानी करने लगेगा बुद्धि, तो रथी की हालत तो खराब हो ही जाएगी। तो व्यक्तित्व की यही अंग अवयव है, आत्मा है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं। ये खुद भटके हुए और जीव को भटका रहे हैं। उत्तम किसान कौन है? जो खुद खेती करे, खुद हल पकड़े। और मध्यम किसान कौन है? जो खेती करने वालों के साथ साथ घूमे। और तीसरा जो यह पूछे कि आज खेत जोतने वाला हरवाहा आया या नहीं आया, फिर उसके द्वारा डाले गए बीज फसल बनकर वापस नहीं आते,
ये है निम्न किसान। कहने का अर्थ यह है, रथ को अपने रथी यानी सारथी की और लगाम की साथ सवार खुद करनी चाहिए। आत्मा राजा है और आत्मा के राज्य के ये सब कर्मचारी हैं, उनकी हर एक की निगरानी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रथी की निगरानी की और घोड़ों की निगरानी नहीं की, ऐसा भी नहीं कि घोड़ों की निगरानी की और लगाम की निगरानी नहीं की। देखें कि लगाम सर तो नहीं गई है, खुद निगरानी करें, खुद रथ में बैठे और खुद युद्ध करें। जीवन समर में आत्मा को संपूर्ण बल और सामर्थ्य के साथ जीना पड़ता है। तो परमात्मा की ओर न जाकर उसकी इंद्रियां लौकिक विषयों में क्यों लग गई, इसका कारण अगले मंत्र में ये यमदेव बतलाते हैं।